जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासोनॉमिक्स पर। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अरब क्रांति। क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक एडिड टॉपिक है, अलग से पढ़ना है हमको। एनसीईआरटी के अंदर इसकी कोई डिटेल नहीं है, हमको अपने अलग सोर्सेज का इस्तेमाल करके इसको स्टडी करना है। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर दो ध्रुवता का अंत का एक टॉपिक है और इसके अंदर हमें नॉर्मल सी चीज़ें पढ़नी है। एक देश की, एक व्यक्ति की कहानी को पढ़ना है। अरब क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और ये बहुत पुरानी कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। ये एक वास्तविकता है जो कि सन 2010-11 के समय में घटी। इसको हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। ये चैनल आपको बहुत सारी क्लास 12th और 11th की वीडियो प्रोवाइड कराने वाला है फ्यूचर में, और कुछ 12th क्लास की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं जो कि आपके पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, सोशियोलॉजी, इन सब के सब्जेक्ट को इस पर कवर किया जाएगा। अगर आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से स्मूथली आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपने 12th में बहुत अच्छी रैंकिंग पाना चाहते हैं और CUET जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। बाकी अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अरब क्रांति क्या है? अरब क्रांति चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना है ट्यूनीशिया क्या है। जहां तक है, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ट्यूनीशिया ट्यूनीशिया के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। ठीक है, ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक देश है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, हमारी दुनिया में 7 महाद्वीप है, उनमें से अफ्रीका एक है और उसके उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ एक देश है ट्यूनीशिया। एक छोटा सा देश है उस अफ्रीका के पूरे महाद्वीप में, जिसका नाम ट्यूनीशिया है। जब अरब क्रांति हुई उस समय वहां के राष्ट्रपति ज़ाइन एल अबिटान बेन अली थे। नाम थोड़ा लंबा है, याद करना पड़ेगा, पूरा याद नहीं होता तो बैन अली या फिर अबिटान बेन अली तक आप याद कर सकते हैं। अरब क्रांति की शुरुआत इसी देश से हुई। शुरुआत, हाँ, ये क्रांति एक देश में नहीं थी, ये अनेक देशों में फैली। ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया से हुई थी। ठीक है, ठीक। ये देखिए मैप में जो ट्यूनीशिया है उसकी पोजीशन अफ्रीका के उत्तर में स्थित है, ये ट्यूनीशिया। ठीक है, ये आपको ग्रीन कलर से दिख रहा होगा, ये ट्यूनीशिया। ठीक है, इसके आसपास में कौन कौन से देश हैं? लीबिया, मिस्र, अल्जीरिया, मोनाको, ठीक है, सूडान वगैरह और भी। ठीक है, ये देश इसके आसपास में है। ठीक है, मोहम्मद बाऊजी जी, ये व्यक्ति कौन है? ये एक व्यक्ति था जिसकी जो जन्म है 29 मार्च 1984 ट्यूनीशिया में हुआ। ठीक है, ये गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति था। ठीक है, अब इसकी बिहाइंड स्टोरी ये है कि इसके पिताजी की जो मृत्यु थी वो बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। इस व्यक्ति ने बहुत कम उम्र से अपने परिवार का निर्वहन करने के लिए जिम्मेदारियों को उठाया। 10 साल की उम्र से इस व्यक्ति ने काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और गरीब परिवार से संबंधित होने के कारण ये फल बेचा करता था। ठीक है, ठीक। अरब क्रांति की शुरुआत, शुरुआत कैसे हुई अरब क्रांति की, है ना, ये समझते हैं कि अरब क्रांति है क्या। मेन स्टोरी हमारे यहाँ शुरू है। मोहम्मद बाबूजी जी कौन था वो हमने जान लिया, है ना। ट्यूनीशिया क्या है वो हमने जान लिया। अरब क्रांति क्या है? तो मोहम्मद बाबूजी जी 17 दिसंबर, सॉरी यहाँ एक मिसप्रिंट है, इसको दिसंबर कर लीजिएगा। ठीक है, मोहम्मद बाबूजी जी 17 दिसंबर 2010 को ये अपने जहाँ पे फल बेचा करते थे वहां पे ये फल बेचने गए थे। ठीक है, इन्होंने वहां जाके देखा कि एक व्यक्ति या फिर कोई व्यक्ति वहां पे जहाँ ये फल बेचा करते थे वहां अपना सामान बेच रहा था। इनको इस बात को देख के बुरा लगा। ये पुलिस वाले के पास गए मदद मांगने के लिए, पुलिस के पास में गए। पुलिस वालों ने इनकी मदद तो नहीं की, बल्कि इनको मारा, पीटा, इनका सामान छीन लिया, इनको बेइज्जत करके वहां से भगा दिया। क्यों? क्योंकि सरकार वहां की तानाशाही थी, है ना। तानाशाही सरकार, कोई लोकतंत्र जैसी वहां पे चीज नहीं थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सिंपल सी बात है, इतना एक ऐसी घटना घटेगी तो उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा, इस व्यक्ति को अंदर से बहुत ठेस पहुंची, है ना, टूट गया व्यक्ति अंदर से। ठीक है, इन्होंने क्या करा फिर, गुस्से में आकर के जहां ये फल बेचा करते थे उसी टाउन हॉल के बीच में इन्होंने अपने आप पे केरोसिन छिड़क करके आत्महत्या कर ली। ठीक है, अब इनको बचाने की कोशिश की गई, लोगों ने इनको अस्पताल भेजा। ठीक है, और उसी दौरान बहुत से लोगों ने इनकी वीडियोस बना ली, फोटोज खींच ली। उसके बाद लेकिन उस वीडियो फोटो का कोई फायदा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे जो मीडिया थी वो गवर्नमेंट
कि तानाशाही गवर्नमेंट है, उसके कंट्रोल में थी। मीडिया गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रही थी, तो मीडिया का उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, है ना, उससे उनको कोई सहायता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन उस समय तक इनके हाथ में आ चुका था फेसबुक, है ना। तो इनके चचेरे भाई, इनका नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने इस वीडियो को फेसबुक के सहारे, उसकी मदद से पूरे में फैला दिया, पूरे देश में फैला दिया। ठीक है, ये वीडियो सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो गई, है ना। अब वहां के जो लोग थे उन सबका ये कंडीशन थी, सब पे अत्याचार होते थे। ठीक है, किसी को इंसाफ नहीं मिलता था। ठीक है, तो ऐसी भावना उनके अंदर ऑलरेडी थी, और जब उन्होंने ये किस्सा सुना तो लोगों ने क्रांति कर दी, है ना, विद्रोह झड़क उठा। ठीक है, ये फोटो दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचने लगी। अचानक 4 जनवरी 2011 को मोहम्मद बावजी जी की मृत्यु हो गई। आग लगने के बाद उनको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं बच पाए। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग आए, लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया, और जैसे उनकी मृत्यु हुई, विद्रोह तेजी से आगे बढ़ने लगा। ज- जो बैन अली थे, वो करीबन करीबन 24 साल से वहां शासन कर रहे थे। 1987 से वो वहां पे क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। ठीक है, मोहम्मद बावजी जी की मृत्यु के बाद में ट्यूनीशिया के लोगों ने भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन किए। ठीक है, ट्यूनीशिया की सरकार ने विरोध को दबाने की कोशिश की, और दबाने के लिए उन्होंने अपनी ही जनता के ऊपर गोलियां चलवा दी। उन्होंने सोचा कि गोलियां चलवाने से विद्रोह दब जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विद्रोह और आगे बढ़ा और ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गया। लोगों ने प्रदर्शन नहीं रोका, लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग अपने काम धंधा छोड़ करके क्रांति में आगे बढ़ने लगे, विद्रोह करने लगे। ठीक है, आंदोलनों में अपना योगदान देने लगे। ठीक है, ट्यूनीशिया में भारी रूप से प्रदर्शन होने के बाद में आखिरकार में उन्हें कर्फ्यू लगाना पड़ा, क्योंकि एक ही मात्र रास्ता कर्फ्यू बचा था। कर्फ्यू का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब विद्रोह तेज होने लगा तो आखिरकार जो बैन अली थे, उन्होंने हार मान करके अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहां के लोगों को आजादी मिली। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये घटना ट्यूनीशिया के अंदर घटी, ये घटना बाकी देशों में फैलने लगी, क्योंकि उस समय आसपास के सभी देशों का एक जैसा ही हाल था। ट्यूनीशिया में शुरू हुई लोकतंत्र की मांग पश्चिमी एशिया के मुल्कों में पहुंचने लगी। ठीक है, जैसे मुबारक, मुबारक कौन थे, जो कि मिस्र के उस समय सत्ता में थे। ठीक है, करीबन करीबन 1980 से सत्ता में थे, 89 से। ठीक है, उनको लोकतांत्रिक विरोधों का सामना करना पड़ा, और इस सामना करते करते परिणाम स्वरूप उनकी सरकार गिर गई। ठीक है, इसके अलावा अरब क्रांति का प्रभाव यमन, लीबिया, सीरिया आदि तक पहुंचने लगा। अलग अलग देशों में अरब क्रांति फैलने लगी, लोग लोकतंत्र की मांग करने लगे। ठीक है, लोगों द्वारा विरोध के कारण पूरे क्षेत्र में लोकतांत्रिक जागृति आई, लोग लोकतंत्र को लेकर के जागृत हो गए, है ना। अब इतना सब कुछ होने के बाद में लोग विद्रोह कर क्यों रहे थे? पूरे में अरब क्रांति फैली, ट्यूनेशिया में सबको आजादी मिली, हमने समझ लिया अरब क्रांति क्या, पूरी क्लियर हो गई। लेकिन उद्देश्य क्या था, लोग क्रांति कर क्यों रहे थे? तो बहुत सारे उद्देश्य थे, है ना। लोग अपनी अपनी आकांक्षाओं को लेकर के विद्रोह कर रहे थे, लेकिन जो कॉमन चीजें थी, लोग एक सम्मान पूर्वक जीवन चाहते थे, लोग एक रिस्पेक्टफुल लाइफ चाहते थे, है ना। लोग तानाशाही को उखाड़ के फेंक देना चाहते थे। तानाशाही शासन उनको पसंद नहीं था, उनको लोकतंत्र चाहिए था। ठीक है, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों से जनता पक गई थी। जनता ने बहुत कष्ट सहे थे गरीबी बेरोजगारी के कारण। ठीक है, भ्रष्टाचार हद से ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो एक सुखद और एक गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहते थे, इसलिए लोग विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? विद्रोह अरब क्रांति जो थी ट्यूनिशिया में एकदम सक्सेसफुल रही, वहां के लोगों को लोकतंत्र मिला। पुराना शासक जाइन एल अबिडाइन बैन अली का शासन चला गया। मैं नाम रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, केवल ट्यूनिशिया में इसका लाभ हुआ, लेकिन लीबिया, सीरिया, बाकी कुछ कुछ देश इसका फायदा नहीं उठा पाए। कुछ कुछ देशों में बहुत ज्यादा बर्बादी हो गई, जैसे लीबिया और सीरिया के अंदर लोगों को बहुत ज्यादा जनहानि का सामना करना पड़ा। ठीक है, सऊदी अरब ने थोड़ा स्थिति को संभाला, लेकिन कुछ देशों में क्या हुआ, सैनिक शासन कमजोर होने की जगह और ज्यादा मजबूत हो गया, है ना। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए क्या अरब क्रांति सफलतापूर्वक रही, तो अरब क्रांति सफल नहीं रही। अरब क्रांति के कारण अनेक समस्याओं का कुछ देशों को सामना करना पड़ा। ये केवल ट्यूनेशिया के अंदर सफल रही।
ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा एक बार देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। और अगर आपको जब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई अवश्य करूंगा। बाकी आगे क्या पढ़ाई के लिए आपके पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, इन सब्जेक्ट्स को अगर आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।